अजीब बात बताऊं, जहां मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं, जहां कितने खानदान वाले ऐसे हैं कि हमारे बेटे को उसने बर्बाद कर दिया। हाँ, और फिर जो मुझे गालियां और बददुआएं और पता नहीं क्या मिलती हैं कि हमारे बेटे को बर्बाद कर दिया उसने। एक माँ आई और आते ही उसने बौछार कर दी गालियों की। बेटा साथ चुप करके बैठा, ऐसे आंसू उसके गिर रहे कि क्या किया मेरे बेटे को, नफ्सियाती मरीज बना दिया है। सुनो सुनो अल्लाह वालों, नफ्सियाती मरीज बना दिया। क्या हुआ? कहने लगे एक तो हर वक्त दुआएं पढ़ता रहता है और हर वक्त जो है नमाज पढ़ता है। मैंने कहा नमाज हर वक्त पढ़ता है? कह रहे जब कहते हैं अब असर का वक्त हो गया, अब मगरिब का वक्त हो गया, स्टडी कैसे करेगा, पढ़ेगा कैसे? रात को उठता है, तहज्जुद पढ़ता है। तहज्जुद तो मेरे बाबा जी पढ़ते थे जब बूढ़े हो गए थे। मुझे कहने लगी हर नमाज का एक वक्त होता है, तुमने वक्त से पहले मेरे बेटे को वो नमाज दे दी। मैंने इसे पूछा, मैंने तो कभी नहीं कहा इसको तहज्जुद पढ़ दूं, तहज्जुद पढ़, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने कहा बताओ जवान, मैंने कब कहा है? कल नहीं। मैंने कहा तो नमाज पढ़, मैंने तो नहीं कहा नमाज पढ़। मैंने बताओ आपको मैंने नमाज का कहा है? कह नहीं। मैंने कहा मैं तो इसको बातें सुनाता हूं, मेरे 10 आपने कभी सुने हैं? कहने लगे अल्लाह ना सुनवाए। अल्लाह ना सुनवाए। कहने लगे मेरे खामद का बिजनेस है। मेरी बाप को कहता था कि अब्बा जी हम रिस्क हलाल ना कर लें। मैंने कहा क्या बिजनेस है? कहा फलां बिजनेस है, मशकूक काम था अच्छा खासा, ये फलां बिजनेस है। पूरे छोटा एक शहर था, पूरे शहर की केबल का काम के वो निगरान यानी ठेका उनके पास था कि अब्बा जी ये काम है, ऐसा ना किया जाए। कहने लगे, मैंने कहा ये सख्ती करता है? कहने लगे नहीं सख्ती तो नहीं करता, लेकिन कहता क्यों है? ओहो, इसमें तो हमारा सब कुछ, हमारा सरमाया यही है। मेरी तो उम्मीदें बस्ता थी। मैंने कहा चल मैं तेरे पीर को, मैं नहीं मरती, मुझे दिखा अपना पीर, मैं तेरे पीर को देखती हूं, क्या मेरे बेटे के साथ कर दिया। मैंने कहा पढ़ाई में कैसे है, पहले कैसे था? कह रहे अच्छा था। कहने लगे अम्मी मैं 2 मजमून में फेल नहीं हो गया था पहले, फला में। कहने लगे वो तो बेटा हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं। मैंने कहा ये बताएं कितने साल हो गए हैं? कुछ साल बताए। मैंने कहा इतने सालों में इसका तालीमी रिजल्ट क्या है? अम्मा ही खामोश हो गई। यहाँ तो बेटा बहुत लगा, अम्मा जी सारे तालीमी रिजल्ट अच्छे हैं, मैंने फला जगह यूं टॉप किया, फला यूं टॉप किया, हमारे गेम्स होते हैं उसमें कॉलेज के गेम में फला जगह। मैंने कहा पहले मिसबिहेव करता था, माँ बाप के साथ बदतमीजी बेअदबी करता था, अब माई बोली। कहने लगा तो जवानी में हर कोई करता है। मैंने कहा आप माँ के साथ करती होंगी, लेकिन ये आपकी आप माँ के होते आपके साथ नहीं करता होगा, मुझे उम्मीद है। तस्बीह खाने में जाने के बाद माँ के पास जवाब नहीं था, मुझे खुद ही बोल पड़ा। कहने लगा मैंने माँ के बाल तोड़े हुए मेरे हाथों में मौजूद थे, यही माँ थी। अब माँ को देखता हूं और ठंडी सांस लेता हूं, ये वो चेहरा है जिसको देखते हुए मकबूल हज का सवाब मिल गया मुझे। फिर मैं इस तरह के क्राफ्ट क्वेश्चन करता गया। मैंने कहा माँ तू माँ है, मैंने तो तुझे इंसान बना के दिया है, तो मेरा शुक्रिया अदा कर, मेरा शुक्रिया अदा कर। जब माँ के पास कोई जवाब न रहा, चली गई। कुदरत खुदा की कुछ अर्से के बाद मैं बात कर रहा था, उसके जमने पे वो जवान जमा, अपनी रूहानी दुनिया पे जमा, न टकराया, न अतराया और न घबराया, वो जमा, मां को लेके आया। ओहो, आप कहीं ना दुपट्टे का पहलू मेरे कदमों की तरफ। मैंने कहा ओहो ये क्या कर रही हैं आप? कहने लगे आपका मेरा तारुफ नहीं था, मैं आपको जानती नहीं थी, और मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, इंतहाई बुरा भला कहा। कहने लगी कुरान उठा उठा के मैंने आपको बद्दुआएं दी हैं, कुरान उठा उठा के, लेकिन मेरे बेटे की नेकी ने मुझे मजबूर कर दिया है
और मुझे एहसास हुआ है कि या तो ये है ना कि बेटा दुनिया के एतबार से नकारा हो गया है, हकीम तारिक ने उसको मलंग मस्त बना दिया है और किसी काबिल नहीं रखा। एक है नहीं, उसे तो मुआशरे का बासलाहियत और बाकिरदार इंसान बनाया है। कहा कि बेटे की बास तन्हाइयों की मुझे खबर थी, बेटा को पता नहीं था कि मां को पता है, मुझे थी, लेकिन औलाद जवान है, मैं पर्दापोशी करती थी। मैंने देखा उनसे ही नजात मिल गई और मैं आपको माफी भी मांगने आई हूं, शुक्रिया भी अदा करने आई हूं कि आपने मेरी औलाद को, इस जवान को जिंदा वली बना दिया। मां की नजरें, बाप की नजरें जब औलाद पे पड़ती हैं, छांव बन जाती है, फिर उसमें नशोनुमा होती है, उसमें नशोनुमा होती है। सुने, अब मेरी तरफ फिर देख के सुने, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। बिजली ठंडी और गर्म दोनों तारों से आती है, नहीं आती है? जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, आती है। मां जितनी भी गुस्से में आ जाए, जितनी भी कड़वी हो जाए, उसकी नजर में शफकत होगी। बाप जितना भी करीम और बन जाए, उसकी नजर में जलाल होगा। अब यहां दो चीजें चाहिए।